अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में वो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कैसे पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम पास्ट परफेक्ट में ले आते हैं। और पास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने सारा डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तो आज का डिस्कस है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले ये चीज आप याद कर लें कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा, जो भी परफेक्ट टेंस होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म से पहचाना जाएगा। ये पॉइंट आप याद कर लें कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहचाना जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें आप, पास्ट परफेक्ट टेंस देखें आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें आप, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा जिसका टाइम प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा आप यूज करेंगे? वो करेंगे आप थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम करें, पास्ट टाइम करें, फ्यूचर टाइम करें, तो कंटिन्यूअस टेंस में भी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस टेंस की तरह परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट टाइम में करें, पास्ट टाइम में करें, चाहे फ्यूचर टाइम में करें, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड, जिसमें मेन वर्ब, इस टेंस में जो मेन वर्ब यूज किया जाता है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डियर कैंडिडेट्स, चीजों को डिफिकल्ट ना लें, चीजों पे मेहनत करना शुरू कर दें कि ये चीज मुझे फिलहाल चीज नहीं आ रही, तो उसको छोड़ने से बजाय उस पर रिसर्च करें। और आज एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। आपके पॉकेट में एक मशीन पड़ी है जिसका नाम मोबाइल है, उसमें सारी चीज मिल जाती है। आप सर्च तो करें, आप रिसर्च तो करें, आप देखें तो सही, गूगल खोल के तो देखें। दुनिया की हर चीज आपके सामने पड़ी है, आपके पॉकेट में पड़ी है। आप देखते नहीं, आप पहचानते नहीं। सिर्फ वही जो 90s का रट्टा लगाते हैं कि परफेक्ट टेंस वो है जो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे थोप देते हैं हम। तो इफ यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर लाइफ। तो अपना माइंड चेंज कर लें। ये मॉडर्न दौर है, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। और ये इंग्लिश है भाई, ये आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं। जो आप पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि यही होगा। और तकरीबन जो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो टेंसेस वो कभी भी टेस्ट में नहीं आते। तो किसी भी चीज को आप देखें कि उसका वाय भी निकाल लें, पार्ट भी निकाल लें, विच भी निकाल लें। मतलब खुद से ही क्वेश्चन कर लें कि वाई, मतलब वाई या विच, व्हाट, किसी भी चीज को लें, उसका सारे, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारे डायमेंशंस आप क्लियर कर लें। अगर पास्ट, अगर कोई सेंटेंस में लिख रहा हूं, अगर मैं उसमें कोई सेंटेंस में यस्टरडे लिख रहा हूं, किसी सेंटेंस में बिफोर लिख रहा हूं, किसी सेंटेंस में मैं अगो लिख रहा हूं, तो मुझे उस वाय का पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें अगो लिख रहा हूं, अगर इसमें मैं यस्टरडे लिख रहा हूं, तो इस पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, इसकी वजह से टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वजह से कोई टेंस चेंज तो नहीं हो जाएगा।
इसकी वजह से टेंस की कोई पहचान तो नहीं चेंज हो जाएगी। तो ये वाई, वाट और विच, ये कॉन्सेप्ट सारे आप इन पे क्वेश्चन करें खुद से कि क्या मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट इस टेंस पे समझ में आ गए हैं, या इसी इंग्लिश के ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए हैं। तो डेफिनेटली आजकल जो हम पढ़ते हैं आपको क्वेश्चन मिलेगा नो। तो कोशिश करें चीजों को लॉजिकल, जो जैसे टेस्ट में आती है वैसे लॉजिकली पढ़ें। तो इसे रट्टे नहीं मारने, चीजों को लॉजिक से समझें, उनके पीछे क्या लॉजिक है उनको देखें और समझें और नोट कर लें और अपनी टेस्ट में जाके बैठें, फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। हम पढ़ते कम है, उम्मीदें ज्यादा रखते हैं। अगर उम्मीदें ज्यादा रखेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, जस्ट उम्मीदें ही रह जाएंगी, होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, वो हम बैठे हैं। आज अगर मैं आपको बताने पे पढ़ जाऊं तो इतना इजी है पढ़ना, आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी चीज को लेके आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इतना इजी है पढ़ना। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते भी है तो सही डायमेंशन से नहीं पढ़ते, सही डायरेक्शन नहीं उनको। सही डायरेक्शन से पढ़ें, सही तरह से पढ़ें, फिर बाद में देखें कि एग्जाम्स इजी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम आज। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हेड, फॉर्म ऑफ वर्ब होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर एनदर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है कि एक एक्शन हुआ या एक एक्शन है जो हुआ, हैपेंड बिफोर एनदर एक्शन, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। मतलब एक एक्शन हुआ है, उस एक्शन से पहले एक एक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। होगा पास्ट में ही, मतलब पास्ट में जो एक्शन हुआ उसके पहले जो एक्शन होगा, मतलब पास्ट के पास्ट में जो एक्शन होगा उस पास्ट वाले एक्शन को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो समझ में आ गया कि पास्ट के पास्ट में जो टेंस यूज करते हैं हम, वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो दूसरा देख ले, और या कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ टू पास्ट एक्शंस। टू पास्ट एक्शंस की जब भी सीक्वेंस होगी तो समझ जाए कि उस टू पास्ट एक्शंस में तो लाजमी आपको दो टेंसेस यूज करने होंगे। तो वो दो टेंसेस कौन से हो गए, वो दो टेंसेस हो गए, वो आगे मैं बता रहा हूं कि कौन से टेंसेस हो गए। लेकिन उन दो टेंसेस में जो दो पास्ट एक्शंस हो रहे हैं उनके उनसे पहले जो एक्शंस वाले हैं, उनसे उन दो एक्शन में से एक ये एक्शन है और एक ये एक्शन है, जो इस पास्ट वाले एक्शन से जो पहले वाला एक्शन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये कौन सा होगा, ये आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये याद कर लें कि जो टेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है ये ज्यादातर टेस्टों में आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से इनमें ये एक दूसरे से ओवरलैप कैसे हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम। पिछले लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस किया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी यूज कर रहे हैं। जब भी दो सेंटेंस यूज होंगे लाजमी दो टेंस भी यूज करने होंगे, या दो टेंस नहीं दो फ्रेज यूज करेंगे, दो वर्ब्स यूज करेंगे, दो किसी सेंटेंस यूज करेंगे, कोई क्लास यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होगा आज। ये है सेंटेंस नंबर वन, देख ले। ही हैड टेकन टी, उसने
चाय पी ली थी, या वो चाय पी चुका था, तो वो चाय पी चुका था। तो याद कर लें कि आगे भी कुछ आएगा टेस्ट में, वो आगे कुछ ना कुछ जरूर कहेगा कि ये होने से पहले वो चाय पी चुका था, ये करने से पहले वो ये कर चुका था, ये एक्शन होने से पहले ये एक्शन हो चुका था। मतलब सीक्वेंस ऑफ टू एक्शन। He had taken tea. He is the subject. Had is the helping verb. Taken is the main verb. Tea is the object. He had taken tea. वो चाय पी चुका था। अब आगे आप कॉन्सेप्ट लेंगे कि ऊपर मैंने बात की, एक एक्शन हैपेंड हुआ बिफोर एन अदर एक्शन, तो वो चाय पी चुका था बिफोर यू अराइव्ड। आपके आने से पहले वो चाय पी चुका था, या कह लें वेन यू अराइव्ड, जब आप आए। तो वह जब आया एक पास्ट का एक्शन हुआ, तो जब वो आया उसके पहले जो एक्शन हो चुका था। ऊपर मैंने क्या कहा कि पास्ट से पहले का पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ये डिलीट कर रहा हूं मैं, आगे समझा रहा हूं आपको। तो पास्ट ऑफ द पास्ट में हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अब पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है? अगर पहले तो आप पास्ट समझ लें। मैंने जब भी आपको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, मतलब पास्ट में एक एक्शन फिनिश हुआ, तो ये पास्ट वाला एक्शन एक हुआ। अब कह रहा है कि जब भी इस फिनिश्ड एक्शन से पहले जो पास्ट का एक्शन होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर जो पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो वो जब आया, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट, एक्शन हैपेंड इन पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस। जब वो आया, वो चाय पी चुका था। अब आप पहले बताएं कि पास्ट, ये भी एक पास्ट है, ये भी एक पास्ट है। अब आप बताएं कि इन दो पास्ट में से पहले कौन सा एक्शन हुआ? चाय पीने वाला एक्शन पहले हुआ, इसके आने वाला एक्शन पहले हुआ? डेफिनेटली चाय पीने वाला पहले एक्शन हुआ, उसके बाद में वो आया। तो जो एक्शन सबसे पहले होगा, पास्ट होगा ऑफ द पास्ट में, मतलब पास्ट के भी पास्ट में गए होगा। पास्ट से भी जो पहले एक्शन होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। बिफोर एन अदर जो होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो दो सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप। कभी भी एग्जामिनर आपको ये सीधा नहीं देगा कि भाई बताएं, आई हैड ईटन मैंगो, आई हैड ईटन अ मैंगो। तो इनमें बताएं कि हेड क्या है। ये दौर खा गए आप। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का दौर है, कंपटीशन है बहुत, तो आपको वो इजी नहीं देगा। वो दो सेंटेंस मिक्स करके देगा, बताएगा कि भाई यहाँ बताएं कि यहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, यहाँ कौन सा टेंस यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो पास्ट में एक्शंस होंगे, तो दोनों पास्ट में से जो भी पहले वाला एक्शन होगा, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब पास्ट से भी जो पास्ट में होगा, वो परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। वो क्या डिस्कस किया था, अब आप याद कर लें कि पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब मैं हमने यूज किया था, कहा था कि जब भी पास्ट में इंटरप्टेड एक्शन होगा, मतलब पहले एक एक्शन हो रहा हो, इंटरप्टेड एक्शन दूसरा होगा, तो वहां पे एक पास्ट सिंपल होगा, एक कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह
जब दो एक्शन साथ हो पास्ट में, यहाँ कह रहा है कि दो एक्शन हो लेकिन दोनों पास्ट में हो, तो दोनों जब पास्ट में हो गए तो जो पहले वाला एक्शन होगा वो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होगा। जो उसके बाद वाला होगा वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। सिंपल है भाई, जो पास्ट में एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल, अब उसके पास्ट के पास्ट में जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट देख लें आप। ये दूसरी पॉइंट है हमारी, दे हैड लर्न इंग्लिश ग्रामर। वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुका था, उसने इंग्लिश ग्रामर पढ़ ली थी। ठीक है, अब वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ चुका था, अब एग्जामिनर आपको कह रहा, दो सेंटेंस साथ के दे रहा, साथ दे रहा है और कह रहा है कि बताएं ये कौन से टेंस में होगा और ये कौन से टेंस में होगा। तो ये साथ अब मैं भी मिला रहा हूं। बिफोर एग्जाम दे हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर बिफोर एग्जाम। आप ये बताएं कि इंग्लिश ग्रामर जो है पढ़ने वाला एक्शन पहले हुआ या एग्जाम होने वाला एक्शन पहले हुआ। डेफिनेटली वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाला एक्शन पहले हुआ और एग्जाम वाला एक्शन बाद में हुआ। तो एग्जाम पढ़ने वाला एक्शन पास्ट है और एग्जाम पढ़ने वाले एक्शन से भी पहले जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो पास्ट है वो पहले पढ़ा चुका हूं पास्ट सिंपल टेंस में। वो जो पास्ट में एक्शन होते हैं, जो पास्ट में फिनिश्ड एक्शन होते हैं, वो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं। तो सारे टेंसेस से को मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया है। पहले मैंने आपको पास्ट सिंपल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब पास्ट सिंपल वाला कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तीसरी पॉइंट देख लें, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड। तो मूवी शुरू हो चुकी थी जब जब हम पहुंचे। तो आप पहले बताएं कि पहले एक्शन क्या हुआ था। पहले मूवी चली थी आपके पहुंचने से पहले, बाद में आप अराइव हुए। अब आप बताएं, ऊपर मैंने कहा कि एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से पहले जो हो वो पास्ट परफेक्ट होता है। अब ये बताएं कि दूसरा सेंटेंस कैसे होगा, पहला सेंटेंस कैसे होगा। तो मैंने ट्रांसलेट कर दी है कि पहला सेंटेंस मैंने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, दूसरा सेंटेंस मैंने पास्ट सिंपल में कर दिया। और परफेक्ट और पास्ट सिंपल में कनेक्शन बिफोर हमेशा बताता है। ये हिंट याद कर लें, बिफोर का यूज जरूर होगा, एग्जाम्स में बहुत बार ये आएगा। तो पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, बाद में आप आ गए, तो ये बाद में ये एक्शन हुआ। उसके पहले बिफोर जो एक्शन हुआ वो एक्शन है पास्ट परफेक्ट, जो मैंने कर दिया, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर पहले, आपके आने से पहले, बिफोर यू अराइव्ड आपके आने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। जो पहले एक्शन होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद वाला एक्शन होगा पास्ट में वो हमेशा पास्ट सिंपल होगा। अब ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गुमराह नहीं होने के, पहले सेंटेंस जो आएगा, पहले जो फ्रेज आएगा वो पास्ट परफेक्ट में करने हैं और दूसरा जो फ्रेज आएगा वो पास्ट सिंपल में करना है। तो वो घुमा फिरा के भी दे सकता है। आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि पहले एक्शन कौन हुआ। When we arrived, the movie had started। जब हम पहुंचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, मूवी चल चुकी थी। तो यहाँ पे
पहले मैंने सेंटेंस लिखा व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप पहले बताएं, यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन घुमा फिरा के हमने सेंटेंस चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या कर दिया, चेंज कर दिया फिर। तो कॉन्सेप्ट पे आए, सेंटेंस पे कम, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आए। पहले देखें कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ। तो फर्स्ट एक्शन मूवी वाला हुआ। तो मूवी वाला एक्शन पास्ट, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। बाद में क्या हुआ, बाद में आप आए, तो वो सेकंड जो एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। तो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन पास्ट सिंपल में होगा। तो सिंपली यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे इनकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे करेक्शन वाले का पार्ट में। तो टेंसेस की भी करेक्शन में अलग से करवाऊंगा, और बताऊंगा कि देखें सीएसएस और कितने ही दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनमें से कैसे एमसीक्यूज आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं लिखने के लिए, यूपीएससी में कैसे आए हैं क्वेश्चंस, सारे मैं डिस्कस करूंगा और आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और आपको ये हिंट भी दूंगा कि जाके वो पिछला वाला लेक्चर देखें और बताएं कि ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो वहीं पे भी बताऊंगा कि ये देखें ऐसे होगा। तो आज के लिए काफी था। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज भाई।